1 लाख रुपए को 1 करोड़ में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना टाइम लगेगा, आपको कितना टाइम चाहिए? 1 दिन, कल 1 लाख को 1 करोड़ में? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। 1 लाख रुपए लगेंगे, डाका डालने के लिए जितनी सामग्रियां चाहिए मोटा मोटी 1 लाख रुपए में आ जाएगा। तो आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं और डाका डाल सकते हैं। 1 करोड़ क्यों, हो सकता है आपको 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ मिल जाए। जितना ज़्यादा आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, बैंक में डाका डालना वैसे एक रिस्क ही तो है, जितना ज़्यादा आप रिस्क लेने के लिए रेडी है उतना आपका हाई रिटर्न आने की संभावना है। बट थोड़ा रियलिस्टिक बात करते हैं, डाका हम लोग आप लोग नहीं डालेंगे, वो किसी और का काम है, उनको करने देते हैं। हमारा आपका काम है बहुत सीधे तरीके से सोचना। तो रियलिस्टिकली अगर बात करें तो 1 लाख को 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है? 2 साल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम वो 1 लाख से जो शुरू कर रहे हैं उस पर कितना CAGR बना रहे हैं। CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट रिटेल हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे उतना नहीं देखते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस डेफिनेटली देखते हैं CAGR। इसका मतलब ये होता है कि सालाना ऑन एन एवरेज आप कितना रिटर्न जनरेट करते हैं। तो सपोज आपने 1 लाख रुपए से चालू किया और पहला साल आपने 50% रिटर्न जनरेट किया, कमाल, जबरदस्त। और आपका कैपिटल पहले साल के एंड में हो गया 1.5 लाख। अब जब आप दूसरे साल में चालू कर रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग कैपिटल है 1.5 लाख, और अगर आपने वापस से 50% रिटर्न जनरेट किया तो आपका स्टार्टिंग कैपिटल तीसरे साल के लिए हो जाएगा 2,25,000। और अगर आपने 100% रिटर्न जनरेट कर लिया तीसरा साल, तब तो लॉटरी लग गई, तब आपका चौथा साल का स्टार्टिंग कैपिटल हो जाएगा, जी हाँ आप जानते हैं नंबर लेकिन ये तो हो गई इधर उधर की बातें। 50%, 50%, 100% सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, बट रियलिस्टिकली पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। आप कर पाएंगे? नहीं पता मुझे। क्या मैं कर पाया हूं? कुछ हद तक, इतना नहीं किया था, कुछ हद तक कर पाया। क्या आपको एस्पायर करना चाहिए? यस, एस्पायर करना चाहिए। उसके लिए जो जो करना चाहिए वो करना चाहिए। एस्पायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जितना ज्यादा एनुअलाइज रिटर्न पे फोकस करेंगे वो डिसाइड करेगा कि हमारा कैपिटल 1 लाख कितना टाइम लगाएगा 1 करोड़ बनने में। अगर हम बोलते हैं कि हम 25% एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करेंगे, अच्छा एक और इसमें प्रॉब्लम है। जब हम एनुअलाइज रिटर्न की बात करते हैं इसका मतलब नहीं कि हर साल हम 25% जनरेट कर ही रहे हैं। हो सकता है कोई साल हम 0 रिटर्न जनरेट करें, हो सकता है कोई साल हम 100% रिटर्न जनरेट कर दें ताकि एवरेज मेरा 50% हो जाए। तो कभी भी अपने आप को हर साल का परफॉर्मेंस के हिसाब से इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। इट्स लाइक हर साल अब अपने माथे में हथौड़ा मार रहे हैं अगर आप अपने आप को हर साल इवैल्यूएट कर रहे तो CAGR ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखना चाहिए कि मैंने चालू यहां से किया था और मैं 4 साल 5 साल तक यहां पहुंचा हूं, तो मेरा एनुअलाइज रिटर्न क्या है। वो बेसिकली एवरेज होता है। 5 साल का रिटर्न का आप एवरेज कर लेंगे तो एक CAGR मोटा मोटी आ जाता है। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं कि 1 लाख से मैंने चालू किया और मुझे 1 करोड़ तक पहुंचना है, तो मुझे कितना क्या करना चाहिए और कितना जल्दी करना चाहिए। तो अगर मैं 25% एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करता हूं तो मुझे लग जाएंगे 21 साल। अगर आप सिर्फ 25% एनुअलाइज रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो वो जो 1 लाख है 1 करोड़ बनने में लग जाएगा 21 साल। और यही अगर आप 35% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो आप 16 साल में कर लेंगे। यही आप 50% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो आप 11 साल में कर लेंगे। और आप 100% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, मतलब हर साल आप 100% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो 7 साल में हो जाएगा 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 16 लाख, 32 लाख और 100 लाख, मतलब 1 करोड़ 7 साल में हो जाएगा। पॉसिबल है? पॉसिबल है। आपसे हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा। मुझसे हुआ है, 100% तो नहीं हो पाया, बट ठीक है, डिसेंटली हो गया। क्या मुझे 100% टारगेट करना चाहिए? जनरली क्या होता है, जो हमारा छोटा कैपिटल बेस होता है, जब हम 1 लाख से चालू कर रहे हैं तो हम 100% रिटर्न का एस्पिरेशन रख सकते हैं। बट जैसे जैसे आपका कैपिटल बड़ा होता है, 1 लाख,
5 लाख 10 लाख हुआ, वैसे वैसे आपका रिस्क एपिटाइट भी थोड़ा वीक होने लग जाता है। तो 100% रिटर्न जनरेट करने के लिए जितना रिस्क आपको लेना पड़ेगा शायद वो जस्टिफाइड नहीं होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा। तो क्या मुझे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए? यस, यू शुड अटेम्प्ट। 100% रिटर्न की एस्पिरेशन में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि छोटा कैपिटल में है, लगने को इतना सा है। अगर इतना सा में नहीं आप 100% ट्राई करेंगे तो कितना में ट्राई करेंगे? अब मुद्दा यह है कि कैसे 100% रिटर्न हर साल कमाया जाए छोटे कैपिटल पे, और जैसे जैसे मेरा कैपिटल बेस बड़ा होगा वैसे वैसे रिटर्न भी थोड़ा कम होगा। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम 50% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं एनुअलाइज्ड 1 लाख से चालू करके, और क्या 15 से 16 साल बाद मेरा वो 1 लाख 1 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है। शायद आपको पसंद नहीं आया मेरा बात शायद आप नहीं पसंद कर रहे हैं कि 16 साल लग जाएंगे। विवेक क्या बात कर रहे हो यार, ये 1 लाख को मुझे तो 5-6 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए। ये बताओ, स्कीम बताओ कि 1 लाख 1 करोड़ 5-6 साल में कैसे हो, ये जरा स्कीम बताओ। तो मैंने आपको बताया 100% रिटर्न जनरेट करना होगा 7 साल के लिए। 100% रिटर्न कैसे जनरेट होता है? सीधे तरीके से नहीं होता है, थोड़ा तो टेढ़ा होना पड़ेगा। तो जो जितना ज्यादा टेढ़ा है वो उतना पहले रिटर्न जनरेट कर सकता है। शेयर मार्केट की भाषा में टेढ़ा का मतलब हो गया आप कितना अपने आप को लिवरेज कर रहे हैं। लिवरेजिंग जो सबसे पावरफुल वेपन है, 2 धुनी तलवार है। अगर कद्दू कटेगा उस पर तो ऐसे भी कट सकता है, वैसे भी कट सकता है, दोनों तरफ का धार होता है उसमें। लेकिन अगर आप उसको ठीक से यूज करें तो वो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली डिफाइन कर सकता है। कैसे? जब आप 1 लाख रुपए से चालू करते हैं तो आपको मैक्सिमम लिवरेज चाहिए। मैक्सिमम लिवरेज कैसे मिलता है? कि आप उस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करें जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर में सबसे ज्यादा लिवरेज अवेलेबल है। चलिए लिस्ट डाउन करते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। पहला, करेंसी मार्केट, यूएसडी INR। इंडिया में करेंसी मार्केट लिस्टेड है, आपको पता होगा NSE में लिस्टेड है, MCX में लिस्टेड है, BSE में लिस्टेड है। यूएसडी INR जिसमें मार्जिन का परसेंटेज है तकरीबन 3 से 3.5%। इसका मतलब अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं तो आप 30 गुना एक्सपोजर ले सकते हैं, मतलब आप 30 लाख तक का एक्सपोजर ले सकते हैं। और अगर आपने सही काम किया और आप अगर हर महीना 1% भी रिटर्न जनरेट करते हैं उस 30 लाख पे, तो आप एक्चुअल में 30,000 रुपये कमा सकते हैं हर महीना। 1 लाख पे 30,000 रुपये, इसका मतलब पूरा 12 महीने में 3,60,000 रुपये। 1 लाख पे 3,60,000 रुपये। बट करेंसी मार्केट में 1% निकालना क्या इजी है? इजी तो कुछ नहीं है, इजी कुछ नहीं। इजी तो यहां जो खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा हूं वो भी नहीं है, बट हिम्मत करनी होती है, सही तरीके से काम करना होता है तो वो हो जाता है। तो पहला है करेंसी जो कि सबसे ज्यादा लिवरेज आपको देता है। उसको सीखना है तो उसका एक तौर तरीका है काम करने का, उसको सीखना पड़ेगा, उस पर नहीं जाते। दूसरा सामने आपके कमोडिटीज कमोडिटीज, सोना चांदी कॉपर तेल जो MCX में ट्रेड होता है, नेचुरल गैस, अलग अलग कमोडिटी के अलग अलग मार्जिन है। तकरीबन 10 से 15% मार्जिन होते हैं। जो कम वॉलेटाइल कमोडिटी होती है उनकी कम होती है, जो ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं उनके मार्जिन बढ़ जाता है। बट तकरीबन 10 से 12% की मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब आपके पास 1 लाख है तो आप 10 लाख तक का पोजीशन ले सकते हैं। अब आप मान लीजिए अगर 10 लाख का पोजीशन आपने लिया और हर महीना आप 1% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं उस 10 लाख पे, 1 लाख पे 1% नहीं, उस 10 लाख पे अगर आप 1% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो आप 10,000 रुपया जनरेट कर रहे हैं। 10,000 इंटू 12, 1,20,000। 1 लाख पे 1,20,000 क्रिएट हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कमोडिटीज ट्रेडिंग करके ये कैसे हो सकता है। तीसरा, इक्विटी मार्केट्स। इक्विटी मार्केट को 2 भाग में तोड़ते हैं, कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, कैश मार्केट के अंदर में जब आप ट्रेड करते हैं और आप डिलीवरी उठाते हैं, तो जब डिलीवरी उठाएंगे तो पूरा पैसा देना पड़ेगा, तो वो 1 लाख का 1 लाख ही आपका डिप्लॉय हो जाता है। ऑल्दो कई ब्रोकर कैश मार्केट में 5 टाइम मार्जिन देते हैं,
मतलब आज आपने डिलीवरी उठाया तो आपके पास 4-5 दिन है उसका पे इन करने के लिए, मतलब पैसा देने के लिए आप लिवरेज ले सकते हैं, ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। तो 5 टाइम मतलब 1 लाख के पेटे आप 5 लाख का माल उठा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कैश मार्केट। और अगर आप इंट्राडे करेंगे तो सेम है, 5 टाइम्स 1 लाख के पेटे आप 5 लाख का माल उठा सकते हैं। इसका मतलब 5 लाख पे मैं अगर महीने का 1% जनरेट करूं तो 5,000 रुपए हो गए, 12 महीने तक जाऊंगा तो 60,000 रुपए में, तो 1 लाख पे 60,000 रुपए में जनरेट कर सकता हूं। लेकिन वापस से वही बात, वो कैसे जनरेट करना है, कैश मार्केट में ट्रेडिंग करके कंसिस्टेंटली हर महीना 1% ऑफ योर एक्सपोजर, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। डेरिवेटिव की बात आ जाते हैं। ये है सबसे बड़ा झोल। इसमें काम कैसे करें? इक्विटी डेरिवेटिव को 2 भाग में तोड़ते चलिए, खटक, ऑप्शंस, फ्यूचर्स। फ्यूचर्स की पहले बात करते हैं। फ्यूचर जिनका वैल्यू बहुत हाई है, 5 लाख से लेके 10 लाख कुछ भी वैल्यू हो सकता है। फ्यूचर में अगर एवरेज में मैं 20% मार्जिन समझूं तो आपको वो 5 लाख या 10 लाख का वैल्यू पे 20% मार्जिन, मतलब 1 लाख से ज्यादा रुपए आपको चाहिए फ्यूचर्स में काम करने के लिए। और उसके बाद डेली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस का फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। तो फ्यूचर हमारे लिए क्रॉस हम नहीं कर सकते। 1 लाख से हम इक्विटी फ्यूचर्स में काम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन ऑप्शंस में हम काम कर सकते हैं। ऑप्शंस में हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस में हम बायर बन सकते हैं ऑप्शंस के। वो तो प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट होता है, छोटा सा अमाउंट होता है। अगर तुक्का लग गया तो प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। आपने मेरा वर्ड मार्क किया होगा, तुक्का लग गया तो। ऑप्शन बाइंग करना तुक्के से कम नहीं। 75 से 80% ऑफ द टाइम सेलर पैसा बनाता है, बायर खाली 20 से 25% ऑफ द टाइम पैसा बनाता है। तो इतना इजी नहीं है ऑप्शन बाइंग करके पैसा बनाना। लोग बोलते हैं ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में सेलर सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है। मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा रिस्क बायर का है, क्योंकि उसका प्रीमियम तो खत्म होगा ही, सेलर कम से कम टाइम उसके फेवर में है। तो ऑप्शन बाइंग करके क्या मैं वो 1 लाख वर्थ का ऑप्शन बाइंग करके 1 लाख रुपए साल में कमा सकता हूं? कमा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20-25% चांस है। अगर आप सही तरीके से उसको भी सीखेंगे तो चांस है, तो आपको सीखना पड़ेगा। और ऑप्शन सेलर, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं और खाली नेकेड सेलिंग कर रहे हैं तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। लेकिन अगर आप 2 लेग 3 लेग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि आपने एक लेके दूसरा बेच दिया, या एक लेके दूसरा बेच के तीसरा बेच दिया, चौथा ले लिया, जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं ऑप्शंस के, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन रिटर्न भी ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होता है। मेरा मानना है अगर आप प्रॉपरली ऑप्शन स्ट्रैटेजी में काम करें तो महीने का आप 3 से 4% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। मतलब साल का 35 से 40% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। मतलब वो 1 लाख जो है वो 1.5 लाख से 1.25 लाख तक बन सकता है, अगर ऑप्शंस में सही तरीके से काम किया जाए तो। अब वापस से इसको पूरा समेट लेते हैं और रिवाइज करते हैं। तो पहला, करेंसी। अब आप सोच रहे हैं करेंसी कितना पावरफुल है, कितना लिवरेज देता है, और अगर आप सही उसमें पढ़ने लग गए तो कितना हाई चांस है कि वो आप 1 लाख को नेक्स्ट ईयर 1 लाख में कन्वर्ट कर पाएंगे। दूसरा, कमोडिटी, सेम बात, लिवरेज अच्छी खासी है, वॉलेटिलिटी भी है, टाइम ज़्यादा है ट्रेड करने के लिए अवेलेबल, तो चांसेस है कि आप पैसा उसमें बना भी सकते हैं। ऑब्वियसली रिस्क भी है, पर रिस्क है तो इश्क है, किसी ने तो बोला ही है। तो रिस्क है तो रिस्क लीजिए, क्योंकि आप 1 लाख पे रिस्क लेना चाहते हैं, इसीलिए तो आप 2 लाख पहुंचना चाहते हैं। और इक्विटी के अंदर में कैश मार्केट ट्रेडिंग एक रिलेटिवली लेसर रिस्क है, बट कैपिटल डिप्लॉयमेंट आपका बढ़ता है। तो वो 1 लाख का 2 लाख होने में समय लगेगा। हो सकता है 1 साल में ना हो सकता है 1.5 साल 2 साल लग जाए, लेकिन आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको वो 1 लाख 1 करोड़ रुपए में 7 साल में कंप्लीट करना है जर्नी। 7 साल में मतलब हर साल अपने को डबल करना है। हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता है, सब कुछ हो सकता है, खाली आपको राइट प्रोडक्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और राइट फ्रेमवर्क का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो एक क्विकली रिकैप करता हूं इस वीडियो को। करेंसी सबसे ज्यादा लिवरेज, वहां पर पॉसिबिलिटी हाई रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट करने के लिए हाई है। करेंसी मतलब इंडिया में जो यूएसडी INR ट्रेड कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरा, कमोडिटी, सेकंड लिवरेज, जहां पर अगेन रिटर्न ऑन इक्विटी हाई जनरेट करने की पॉसिबिलिटीज है। आप
एक कमोडिटी पकड़िए, उसमें ट्रेड करना चालू करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ चलता क्या है। और तीसरा इक्विटी, कैश मार्केट के अंदर में रिलेटिवली लेसर चांस है कि आप बहुत ज़्यादा लिवरेज लेके काम कर पाएंगे। ऑप्शंस के अंदर में बाइंग करके चांसेस कम है कि आप नेट में पैसा बनाएंगे, बिकॉज बायर्स हमेशा हेज करते हैं और नुकसान होने के चांसेस बहुत हाई है। सेलिंग करके आपको लिवरेज ज़्यादा मिलेगा, लेकिन बेटर है कि आप स्प्रेड ट्रेडिंग करें, वहाँ पे एटलीस्ट उस लिवरेज से मैसिव लॉस होने की पॉसिबिलिटीज कम होती। तो दोस्तों ये था मेरा एक फ्रेमवर्क जहाँ पे मैंने आपको बता दिया 1 लाख से 1 करोड़ आप कैसे कमा सकते हैं। अब आप इसमें से अपना स्पेस ढूंढिए। क्या आप वो 100% जोन में जाना चाहते हैं? 7 साल में चाहिए, 12 में चाहिए, 16 में चाहिए, 21 में चाहिए, 30 में चाहिए, वो आपका है। मैंने तो आपको रिस्क प्रोफाइल बता दिया, लिवरेजिंग बता दिया। अब डिसाइड आपको करना है कि आप किस पाथ पे जाना चाहते हैं। आशा कर रहा हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। बड़ा मज़ा आता है ऐसे वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करने में। दिल से अपनी बात कह डालता हूँ। जिसको पसंद आए आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिसको पसंद नहीं आए कमेंट कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो आपको पसंद आए, क्योंकि ये सारी बातें अंदर की बातें हैं जो मुझे लगा आपके सामने आनी चाहिए, और लेके भी आ रहा हूँ, और आशा कर रहा हूँ आपको पसंद भी आ रहा है। तो बस ऐसे प्यार बांटते रहिए, मेरा काम बांटते रहिए, शेयर करते रहिए और मुझे बस मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।